जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं जी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। ये तीन चीजें जो आज अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन और उसका इम्प्लीसिट फंक्शन और जो भी आगे पढ़ेंगे तो वो अपन आगे बताते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपना लिमिट। अब लिमिट होता क्या है, लिमिट से आप क्या समझते हैं? देखो, लिमिट को अगर मैं डिफाइन करूं शुद्ध हिंदी में तो लिमिट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट जो है वो एक वैल्यू है किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर। मतलब देखो, लिमिट जो है वो एक वैल्यू है किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर। मैंने एक कोई फंक्शन दिया और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू पूछी तो वो क्या होगी? वो उसकी लिमिट होगी। अगर उसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करें तो देखो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स when x approaches to a। अगर देखो मैं इधर लिखता हूं कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, इधर कोई भी एक मैं फंक्शन दे दूंगा तो इसकी जो मतलब इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू a, ठीक है। अब वो एक क्या होगा देखो वो मैं बताता हूं अब आगे आपको। देखो इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। देखो, एक जैसे मैंने अभी यहां पे बनाया एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a, थोड़ा सा इसको और अच्छे से करेंगे तो x इज इक्वल टू a, इधर a दिया हुआ a, तो इसके राइट में क्या होगा? इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इधर अगर मैं इस साइड जाता हूं तो ये नेगेटिव होगा और इस साइड जाता हूं तो ये पॉजिटिव होगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? देखो इसको बोलेंगे, देखो इसको लिखेंगे अपन लिमिट एग्जिस्ट व्हेन, देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? देखो सबसे अब अगर आपका एक फॉर्मूला आप सोच इसको लिख लो। देखो लिमिट में इसको लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a। मतलब a प्लस पे और a माइनस पर और a पर तीनों जगह वैल्यू सेम आनी चाहिए तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उसको तो बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है वरना नहीं है। कंटिन्यूटी में अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करना चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है तो वो आपको उसका a प्लस पर लिमिट, a माइनस पर लिमिट और a पर लिमिट तीनों जगह चेक करनी पड़ेगी। मतलब ये फंक्शन है a, मतलब एक जो वैल्यू a दी हुई है उसे a प्लस पे और a माइनस पे दोनों पे और साथ ही साथ a पर भी तीनों जगह चेक करना पड़ेगा, तब आप बता सकते हो कि लिमिट कंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको ये बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं आपको बिल्कुल एक ही छत के नीचे लेके आया हूं। ये फॉर्मूले आप ये समझ लो कि इनके बिना आप लिमिट करना भूल जाओ। आपको इसको याद कर लो, चाट लो, घोर के पी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद हैं आपको तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो। वो कैसे होंगे, कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूले को, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला, अगर a की पावर x दिया हुआ है कहीं पर भी तो उसको मैं क्या करूंगा? लॉग ई की पावर लॉग ई बेस a की पावर x। देखो इतना जे ये वाला होता है 1,
तो इधर a की पावर x ज्यों कि तो आ जाएगा, देखो log e बेस e, मतलब इस टाइप से अगर दिया हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है, तो इसको मैं इसका डायरेक्ट आंसर आप याद कर सकते हो e की पावर x log a। देखो कैसे होगा, x जो है देखो log m की पावर n होता है, तो n बाहर आ गया तो n log m हो जाता है, तो a की पावर x है तो x बाहर आ गया तो e की पावर x log a, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा a प्लस बी की पावर n दिया हुआ है अगर आपको, तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है nc0। अब nc0 क्या है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, 9th-10th में सबको पढ़ाया जाता है। ठीक है, nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, इस तरीके से ncn a की पावर 0 b की पावर n तक आपका आंसर आ जाएगा। e की पावर x का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन ए 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से रहता है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया e की पावर माइनस एक्स दिया है, तो देखो जहां जहां पे पावर ऑड है वहां पर मतलब 1 3 5 7 इस जगह पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब जगह प्लस रहेगा। ठीक है, अब log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जो होगा वो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब 4 बाई 4, मतलब अगर 1 प्लस एक्स है तो जो ऑड होगा वहां पे पॉजिटिव आएगा और इवन पे नेगेटिव आएगा, और वहीं पर अगर log 1 माइनस एक्स है तो जो ऑड है वहां पे नेगेटिव और इवन पे भी नेगेटिव, दोनों जगह नेगेटिव आएगा। साइन एक्स का देखो, साइन एक्स कॉस एक्स वाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। साइन एक्स के जो रहेंगे अपने, साइन एक्स के जो रहेंगे वो साइन एक्स के क्या होगा, साइन एक्स का जो आपका रहेगा आपका, सॉरी इधर एक सेकेंड देना स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो साइन एक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब पावर 5, मतलब इसमें ऑड वाले टर्म आते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से। ठीक है, cos x में आपका इवन टर्म आते हैं मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से। ठीक है, और सब प्लस माइनस का ध्यान रखना। अब कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, मतलब जो डायरेक्ट आपको यूज होते हैं, जिसमें आपको सोचना नहीं है कि भाई इसका आंसर क्या होगा उसका आंसर क्या होगा। देखो अगर लिमिट x टेंड टू 0 दी हुई है और साइन x अपॉन x है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसी तरीके से अगर साइन इनवर्स x अपॉन x दिया तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, x अपॉन साइन इनवर्स x दिया तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। और अगर लिमिट tan इनवर्स x अपॉन x दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसी तरीके से tan इनवर्स x अपॉन x या फिर x अपॉन tan इनवर्स x कुछ भी दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब और जो तीन आपके जो फॉर्मूले हैं वो देखो, सिग्मा n मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, और उसके अगर स्क्वायर का सम बोले तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होगा, और अगर उसके क्यूब रूट का बोले तो क्यूब रूट का होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, अगर लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दिया हुआ है तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है n इंटू a की पावर n माइनस 1। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे दिया हुआ है x3 माइनस 4 3 अपॉन x माइनस 4, इस तरीके से आपको दिया हुआ है और लिमिट दी हुई है आपको x टेंड टू 4, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, n क्या है, n है अपना क्यूब 3 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डायरेक्ट आएगा 4 चौको 16 3 48 मतलब 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, देखो इधर लिमिट दी हुई है x टेंड टू इंफिनिटी 3x इंटू साइन 1 अपॉन x,
इस तरीके से दिया हुआ। देखो मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन बताया था उसमें तो लिमिट जो फॉर्मूला बताया था उसमें लिमिट x टेंड टू 0 होना था। तो देखो इधर क्या है 1/x है, तो मैंने लेट 1/x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो अब देखो लिमिट क्या हो जाएगी अपनी, देखो x की जगह इन्फिनिटी था तो 1/∞ 0 होगा, तो इधर t टेंड्स टू 0। 3 x की जगह पे 1/t आएगा तो 1/t इंटू इधर कितना हो गया sin t। अब देखो इतना sin t/t क्या हुआ 1, लिमिट x टेंड टू t टेंड टू 0, sin t/t क्या होता है 1। अभी से कहा मैंने आपको, तो इसका वैल्यू 1 हो गई, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, आपका आंसर आ गया। आपका जो इधर है वही आपको इधर बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइन के साथ जो, अगर 5t होता तो मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता, वैसा कुछ भी कर सकते अपन। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं जैसे आगे कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तो अपन आगे उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे लेते हैं एक, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log x अपॉन h। भाई पटाखों की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 22 तारीख है, आज अयोध्या में श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है, तो इसलिए सब लोग अपनी खुशी मना रहे हैं। ठीक है, इग्नोर करना। चलो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log h अपॉन log x। ठीक है, तो देखो अगर मैं h को रख दूं डायरेक्ट, तो log h को h की जगह 0 रख दूं तो log x माइनस log x 0, और h की जगह 0 तो 0/0 का फॉर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैं अभी आपको बताऊंगा जब कंटिन्यू पढ़ाऊंगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो देखो अभी अगर मैं देखो इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन log m, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h हो गया। ठीक है, मैं h का x का इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस h अपॉन x अपॉन में h। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो log 1 प्लस x का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला। तो देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो मुझे सब दो ही वैल्यू से मतलब है। क्यों है, देखो क्योंकि नीचे सिर्फ h है, तो ये तो देखो इधर हो जाएगा h, सॉरी हाँ देखो h अपॉन x जो हो गया प्लस माइनस h अपॉन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन बट अपॉन में कितना h है, तो मैं h सब में से कॉमन ले लूंगा, तो बाकी जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस बाकी सब जगह पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 अपॉन x। इसलिए देखो वो वाले जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताए थे ना, वो इसलिए आपको काम आएंगे, क्योंकि आपको उसके डायरेक्ट फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे अब मैं क्वेश्चन लूं अगर, तो आगे का जो टॉपिक लेते हैं। ठीक है, अभी आगे इसको और भी सवाल करते जाएंगे। अभी चलो दूसरा टॉपिक लेते हैं, जब क्वेश्चन अपन करेंगे इकट्ठे करेंगे सारे। अभी मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि कौन कैसा सॉल्व होना है। ठीक है, लिमिट के बाद अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होती है, जब देखो जब लिमिट कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी क्या होगी, ठीक है, कंटिन्यूटी की बात करते हैं जब, तो कंटिन्यूटी क्या होगी। कंटिन्यूटी का आप देखो एक फॉर्मूला देख लो क्या होता है, मतलब कंटिन्यूटी अगर उसमें देखो सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस ही चेक करने आना है। एग्जाम में जब आएगा तो एक फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ भाई ये x बराबर इतने पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, लिमिट x टेंड टू a माइनस 0 इज इक्वल टू, मतलब इधर fx फंक्शन भी रहेगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस 0
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स टेंड टू ए। मतलब अगर a माइनस पर, a प्लस पर और a पर तीनों पर वैल्यू सेम आ रही है तो वो कंटिन्यूअस रहेगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख के आप इधर ले लो कि आपको उसमें बार बार करके देखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहला नोट, जब भी साइन एक्स कॉस एक्स की बात हो, साइन एक्स और कॉस एक्स की बात हो, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन दूसरा, अगर मैं टेन एक्स की बात करूं तो टेन एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन साथ ही साथ डिसकंटिन्यूअस होगा। discontinuous at odd multiple of पाई बाई 2। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि cos क्या होता है? cos 90 जीरो होता है। अगर इधर 90 रख दिया मैंने cos 90 और इधर जीरो हो गया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए अगर 10x को बोलेगा तो 10x आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉट एक्स की बात करूं तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि साइन पाई जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर जो रहेगा, मतलब 0 पाई 2 पाई, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी 0 पाई 3 पाई 7 पाई, मतलब इस तरीके से जो रहेगा तो उसका जो रहेगा वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अब तीसरा कि जब भी कभी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो, जब भी कभी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एक्स की पावर वाले जो फंक्शन रहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन आर continuous at all points। ठीक है, और ऑल पॉइंट्स की बात की वो रियल नंबर की बात कर रहा हूं। रियल नंबर पे जितने भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो आपके कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और इधर दिया हुआ है कि एक्स जो है वो 0 और ए के बीच में है। ठीक है, और अगर इधर जो वैल्यू होगी उसकी वो 2a होगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको देखो इधर एज वाला चेक नहीं करना, आपको इस फंक्शन को चेक करना है, उसकी वैल्यू 2a आनी चाहिए। उसने a पर वैल्यू दे दी है और अगर a से कम है और ज्यादा पर जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए a के। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो देखो अभी जो ये फॉर्म बन रहा है, अगर x की जगह मैं a रख दूं तो 0/0 फॉर्म बनेगा। तो लिमिट x टेंड टू a माइनस 0, और इधर मैं अलग से निकालता हूं x टेंड टू a प्लस 0। ठीक है, तो मैं इधर x की जगह पे देखो इधर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x माइनस a और x प्लस a, इस तरीके से अपॉन में कितना है x माइनस a, तो x माइनस a से x माइनस a कैंसिल कर दूंगा मैं, तो इधर क्या आया x प्लस a आया, इधर भी आपका x प्लस a आएगा। अब अगर a की x की जगह में a माइनस 0 मतलब a ही रखूं तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है 2a आ रही है, और इधर x प्लस a की जगह पे अगर a माइनस 0 रखूं x की जगह पर तब भी मेरी 2a आएगी। तो देखो इसको लिखना कैसे,
एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर 2a है, a प्लस 0 पर 2a है और a माइनस 0 पर 2a है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तीनों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए तब कंटिन्यूअस मानेंगे, वरना आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो आगे अगर मैं बात करूं तो अब मैं आपको तीसरा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी। आगे इनके ऊपर भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए कि ऐसा नहीं है मैं एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी का आपका सीधा सीधा एक फॉर्मूला रहेगा, एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, मतलब आपका जो इसका जो एक फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन पे ए प्लस एच और ए माइनस एच पे और एफ ए पर, मतलब तीनों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे अपन डिफरेंशिएबल है, वरना डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी फिर आपको मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको डिफरेंशिएशन समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है और कैसे होता है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन, ठीक है, इसकी और इस अपॉन में कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो और दूसरा दिया हुआ 0 होगा एक्स एफ एक्स की वैल्यू अगर x इक्वल टू 0 हो। तो मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है भाई, 0 पे चेक करना है मुझे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 0 पे चेक करना है, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ 0 0 दिया हुआ, तो इधर चेक करना है मुझे, क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश 0 निकालूंगा पहले, एफ डैश ए प्लस एच था ना, तो एफ डैश 0 निकालूंगा, तो एफ डैश 0 क्या होगा, देखो इधर लिमिट h टेंड टू 0, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h माइनस 0, तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह क्या रखेगा h रखेंगे, तो h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h माइनस एफ 0, x की जगह में 0 रख दूंगा तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, अपॉन में इधर क्या आ जाएगा h माइनस 0 मतलब h। तो अब देखो इधर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स 1 अपॉन h, देखो ये तो कैंसिल हो गए, अब इधर देखो इधर क्या बचा h बचा, तो इसको मैं 1 अपॉन h लिख सकता हूं, नीचे देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, अपॉन में देखो ये h था उसको मैं नीचे ले आया तो 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो इधर वैल्यू क्या आई है, f0 पर वैल्यू क्या आई है 1, और इधर क्या वैल्यू आई थी, मतलब इधर मैंने f डैश 0 निकाला तो f डैश 0 प्लस h 0 माइनस h करता मैं इधर, लेकिन इधर वैल्यू क्या थी 0 पर 0 थी, इधर वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस हुआ। आपको इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन और उसके यूज बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।